हेलो चिल्ड्रन, आज से हम FA2 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इन FA2 आई हैव टेकन 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 20। जैसे कि आपको सिलेबस मिला ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम MCQ लेंगे। सेक्शन ए जिस तरीके से हमारा है उसमें फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग जो है। तो फर्स्ट MCQ है हमारा, When was the Indian Constitution framework completed? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो कब कंप्लीट हुआ था? इन द ईयर 1949। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन सेंट्रल लिस्ट? तो हमने चैप्टर में देखा ही है कि 97 सब्जेक्ट्स को दिया गया है सेंट्रल लिस्ट में। एंड हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड अपेंडिसेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 395 आर्टिकल्स एंड 12 अपेंडिसेस। पहले कितने थे? 9 थे। Who was the president of Constitutional Framework Committee? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Then when did Indian Constitution come into existence? 26th of January 1950. How many members were there in the formation of Constitution Committee? तो members are 385 members. Okay. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर? तो राइट जो है दंगे जो है वो मानव द्वारा किए जाते हैं। विथ व्हाट डू पीपल एसोसिएटेड फ्लड? टू रिवर, नदी के बहाव के कारण बाढ़ आ जाती है। आफ्टर द फ्लड रिसीड विच रिवर वाटर वुड यू यूज टू ड्रिंक? तो बॉइल्ड गर्म पानी हमें पीना चाहिए। नेक्स्ट, द स्टॉर्मी विंड्स क्रिएट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस इन USA, तो उसे क्या कहेंगे? टोर्नेडो। नाउ मीनिंग ऑफ सुनामी इन जैपनीज लैंग्वेज? डिस्ट्रक्टिव वेव्स। जैपनीज लैंग्वेज में से डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहा जाता है। द गैस लीक्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी? तो मेके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा MCQ कंप्लीट होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे। फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट विद द प्रियम्बल। डैश में लिखेंगे प्रियम्बल। देयर इज यूनिवर्सल डैश फ्रेंचाइजी इन इंडिया? तो एडल्ट। इंडिया बिकम अ डैश स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी? यूनिटरी, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर डैश साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? तो दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह काम करते हैं, तो टू साइड्स। देयर आर डैश टाइप ऑफ प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? So there are 3 types of procedure. The constitution of dash and dash are unwritten. तो क्या है? ब्रिटेन एंड इजराइल। हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है। फ्लड इज अ नेचुरल इवेंट एंड इन द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल? तो रेनफॉल की वजह से बाढ़ आ जाती है। द डिस्ट्रक्टिव एंड पावरफुल सी वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। अ फॉरेस्ट फायर इज द फायर विच अकर इन फॉरेस्ट। ऑन द नाइट ऑफ 26 नवंबर 2008 अ सीरीज ऑफ डैश टुक प्लेस इन मुंबई? तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ऑन 13 दिसंबर 2001 डैश टेररिस्ट अटैक द इंडियन पार्लियामेंट? तो इंडियन पार्लियामेंट पे कितने टेररिस्ट ने अटैक किया था? तो 5 लिखेंगे ब्लैंक में। Now, true or false? In Bhopal gas tragedy, poisonous gas was leaked. तो it's a true. Poisonous gas leak हुआ था। During flood, always use pure and safe drinking water. It's also true कि हमें साफ पानी पीना चाहिए। Storm are known as typhoon in USA. तो हरिकेन कहा जाता है। It's a false. After earthquake, prevent the things falling down. आफ्टर अर्थक्वेक प्रिवेंट द थिंग्स फॉलिंग डाउन? तो हमें अर्थक्वेक के बाद जो चीज़ें गिर रही हैं उन्हें बचाना चाहिए, तो ये फॉल्स होगा, उन्हें नहीं बचाना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कंप्लीट होता है। अब डेफिनेशन देखेंगे। ड्यूअल सिटीजनशिप, तो ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है इन अमेरिका? ड्यूअल सिटीजन इज गिवन, वन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अनदर स्टेट सिटीजनशिप। कि एक कंट्री का सिटीजनशिप होता है और एक स्टेट का सिटीजनशिप होता है। इन विच दे रिसाइड एंड रजिस्टर्ड एज वोट, तो वोट के लिए उन्हें दिया जाता है। तो ये हो गया अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप, इस तरीके से स्टेट एंड कंट्री का। नाउ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? डेमोक्रेसी
Democracy, the word is derived from Greek word demos, means people, and keratos means power. तो डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, जिसमें डेमो का मतलब होता है लोग, क्रेटस का मीनिंग होता है पावर. तो country's power is not within the people of the country, within the people of the country. Democratic state administrative is such an arrangement in which there is equal justice for people to social, economic and political. तो डेमोक्रेसी का मतलब किसी एक के हाथ में पावर ना होना, लोगों के हाथ में होना, और उन लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एक अधिकार देना, समानता का अधिकार देना. ओके. सोशलिस्टिक, ये रेसिडरी पावर, सॉरी. तो रेसिडरी जो पावर है वो है द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू यूनियन और स्टेट आर इंक्लूडेड इन रेसिडरी पावर. जो पावर यूनियन के पास भी ना, स्टेट के भी पास ना हो, वो रेसिडरी पावर है. मैटर दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन आर नॉन एज रेसिडरी पावर. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिडरी पावर. तो यूनियन के हाथ में भी ना, स्टेट के भी हाथ में ना हो, सेंटर के हाथ में हो. ठीक है. और सेंटर के हाथ में ये पावर दिया जाता है, उसे रेसिडरी पावर कहते हैं. तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन भी कंप्लीट होता है. नाउ मैच द फॉलोइंग देखेंगे कि मैच द फॉलोइंग में क्या है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी. तो कब हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी? इन द ईयर 1984. टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, तो वो हुआ था 2001 में. और टेररिस्ट अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी स्कूल, तो ये हुआ था 2014 में. तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए जो है तो वो कंप्लीट होता है, और आप एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. थैंक यू.